हरियाणा में एक के बाद एक सियासी भूचाल आ रहे हैं। एक का असर खत्म होता नहीं कि कहीं और से बड़ा झटका लगने की खबर सामने आ जाती है। आलम यह है कि चुनावों के दौरान भी राजनीतिक पार्टियां कड़वे घूंट पीने से परहेज नहीं कर रही। अब जजपा को ही देख लीजिए। दुष्यंत के खिलाफ पार्टी में बगावती सुर इख्तियार करने वाले विधायकों की अब शामत आने लगी है। जो विधायक पार्टी को आंखें दिखाया करते थे, उन्हीं विधायकों को पार्टी ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। पार्टी की ओर से नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाला से विधायक जोगीराम सिंह को लीगल नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को लेटर भी लिखा गया है। वहीं जजपा के पार्टी कार्यालय सचिव रणधीर सिंह की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं। दो विधायक हैं, एक तो रामनिवास सुरजाखेड़ा जी और दूसरे जोगीराम शाह जी। दोनों ने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगे हैं और उनकी स्टेज शेयर करी है। सुरजाखेड़ा ने नरवाना में करी और रणजीत सिंह की स्टेज जो है ना हिसार के अंदर जोगीराम ने करी, उनके लिए वोटों की अपील भी करी है। तो इसलिए एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ क्यों हमारे खुद के कैंडिडेट जेजेपी के खड़े हुए हैं, तो वोटों की अपील तो उनके लिए करनी चाहिए। तो इसलिए उनको हमने लीगल नोटिस दिए, 2 बार दिए, किसी को 3 बार दिए। उसके बाद उनका कोई जवाब हमारे पास आया नहीं। इसलिए हमने 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसका 21A के तहत हमने स्पीकर जो बीइंग ए ट्रिब्यूनल के नाते इसका फैसला करें, तो उनको हमने एप्लीकेशन इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए डाली। सर, याचिका स्वीकार हो गई है और अगली सुनवाई कोई अगर ट्रिब्यूनल की तरफ से मिली हो तो? नहीं, अभी ट्रिब्यूनल अभी हमने रिसीव करा दी है और उसके बाद अब वो आगे फॉरवर्ड जो है ना, उनको कॉपी भेज दी गई है दोनों को, रेस्पोंडेंट्स को। तो उसके बाद स्पीकर साहब उनको नोटिस देंगे और नोटिस के बाद वो रिप्लाई देंगे या आगे की जो प्रोसेस है, जैसा अपील में या ट्रिब्यूनल के हिसाब से, वो प्रोसेस के हिसाब से कार्रवाई चलती रहेगी। अगर प्रूफ की बात करें तो किस किस तरह के प्रूफ जो है याचिका प्रूफ आपके हमारे पास आपके इंटरव्यू भी हैं, उनके सोशल मीडिया के भी हैं, टीवी चैनल्स के भी हैं, और उसके बाद अखबार के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी वो भी हैं, और उन्होंने जो स्टेज शेयर करी है उस स्टेज शेयर के अंदर जो वो खुद अपील कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। वो अनेक्सर के रूप में हमने सारी की सारी प्रूफ के रूप में उनको लगाई है। सर, क्या भविष्य में और विधायकों की भी इस तरह की शिकायतें हैं, उनको नोटिस जारी किया जा सकता है? नहीं, ऐसी कोई मतलब किसी विधायक का, इनके अलावा 2 के अलावा ऐसा कोई हमारी नोटिस में या मीडिया में या प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे कोई ऐसी नहीं आया कि उन्होंने बीजेपी के लिए वोट मांगे। अगर जब वोट ही नहीं मांगे तो हम उनको एंटी पार्टी एक्टिविटी कैसे कह सकते हैं। इन्होंने तो सार्वजनिक रूप से पोस्टर भी छपवा रखे हैं, उनके अंदर अपनी फ़ोटो भी लगा रखी है, अपील भी कर रहे हैं, स्टेज शेयरिंग भी कर रहे हैं और वोटों की अपील भी कर रहे हैं। तो 10th शेड्यूल जो आपने आधार बनाया है, उसमें क्या क्या बातें जो है वो प्रोहिबिटेड करते हैं? उसके अंदर अगर कोई जिस पार्टी का चुना हुआ नुमाइंदा है, अगर वो उस पार्टी के खिलाफ विरोध में कोई काम करता है तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। रणधीर सिंह ने पत्र लिखकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को बताया कि दोनों विधायक काफी समय से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे। उनकी इन गतिविधियों के चलते उन्हें 2-3 बार पार्टी की तरफ से नोटिस भी दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके तहत अब दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ याचिका लगाई गई है। इसके अलावा विधायक देवेंद्र बबली को भी पार्टी के खिलाफ बोलने पर पार्टी की तरफ से नोटिस दिया गया है। हालांकि बबली ने अभी तक किसी अन्य पार्टी की रैली में स्टेज साझा नहीं किया है। इसके चलते उनके खिलाफ अभी तक कोई दल बदल कानून लागू नहीं हुआ है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि जजपा और कैसे तीखे फैसले अपने विधायकों के खिलाफ ले सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।